तो आरा के किसान अब हिंद महासागर में करेंगे खेती। इस मैप को देखिए, ये किसानों की स्थिति है और नीचे दिख रहा ब्लू डॉट जमीन की स्थिति। किसान बिहार के आरा में बैठा है और उसकी जमीन हिंद महासागर में है। ये एक या दो किसानों के साथ नहीं हुआ। आरा के 14 प्रखंड के 45,000 प्लॉट हिंद महासागर में दिख रहे हैं। इससे जिले के जमीन मालिकों की नींद उड़ गई है। दरअसल भोजपुर जिला के डिजिटल क्रॉप सर्वे में कृषि विभाग का ऐप खेतों का लोकेशन पड़ोसी देश श्रीलंका के नजदीक हिंद महासागर में दिखा रहा है। आपको बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे 20 सितंबर से चल रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे क्यों किया जाता है और इसका क्या फायदा है? इससे फसल की क्षति की स्थिति में जल्दी बीमा का भुगतान मिलता है। इससे किसान क्रेडिट कार्ड पाने में तेजी आती है। इससे फसल के उत्पादन का सटीक आंकड़ा मिलता है। इससे पता चलता है कि किस इलाके में किस फसल की खेती हो रही है। आपदा की स्थिति में किसानों को मुआवजा मिलने में आसानी होती है। अब आपको बता दें कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कैसे किया जाता है। इस सर्वेक्षण में सर्वेयर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है। सर्वेयर फसल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए फोटो खींचता है। ये फोटो संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाती है। वैसे तो भारत के दक्षिण पश्चिम में भले ही हिंद महासागर भोजपुर से 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन डिजिटल सर्वे में जिले के अधिकांश जमीन के टुकड़े समुद्र में दिख रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में किसान हैरान और परेशान हैं। कृषि विभाग के अनुसार ऐसी गलती राजस्व विभाग के द्वारा हुई है। राजस्व विभाग ने जमीन को नए सर्वे में अपलोड किया है। उसमें देशांतर की जगह अक्षांश और अक्षांश की जगह देशांतर को अपलोड कर दिया गया है। इस कारण हजारों प्लॉट का भूगोल बदल गया है। क्योंकि ऐप के माध्यम से हो रहा है और इसमें हर एक खेत का जो है लैट लॉन्ग लेना है, तो कुछ प्लॉट जो है सही जगह पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जो प्लॉट में कुछ गड़बड़ी आ रहा है कि ओशन दिखा रहा है या कहीं नदी का दिखा रहा है, तो उसको नोट सर्वे करके फिर हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग निदेशालय को, हमारे जो इंजीनियरिंग के जो पदाधिकारी हैं, नोडल हैं, वो उनको जो है सो भेज के वहाँ से फिर सही करा लिया जाता है। और हर एक प्लॉट का सर्वे होना है। जो अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि किसी जगह गया और क्वेश्चन दिखा रहा है, वो त्रुटि दूर होगा और फिर उस प्लॉट का सर्वे होना ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सो हम लोग का विभागीय डाटा का मन है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, वो सब ठीक हो रहा है। और जैसे जैसे ठीक हो रहा है फिर हमारा सर्वे का संख्या आगे बढ़ते जा रहा है। इस योजना के पूरे होने से किसान और विभाग को लाभ होगा। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका भू अभिलेख आधार से लिंक होगा। किसानों से अपना भू अभिलेख ठीक कराने को कहा गया है। इसके अलावा किसानों को फसल विशेष से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय से मिलना सुनिश्चित करने में डिजिटल क्रॉप सर्वे मदद करेगा। लेकिन इस गड़बड़ी के बाद किसान परेशान हैं। हालांकि विभाग कह रहा है कि इसे जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। कुछ प्लॉट दिखा रहा है तो वो ऐप लैट लॉन्ग के कारण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्लॉट तो है यही। इसीलिए वो जब ठीक होगा उस प्लॉट का भी होगा। उसमें किसी को कोई दो मत नहीं है ना। उस प्लॉट का होना ही है। कोई प्लॉट दिखाई पड़ रहा है कहीं, तो वो चीज़ तत्काल दिखाई पड़ रहा है। अगर फिर जैसे मोबाइल में जो है उसको फिर रिफ्रेश अगर कर लेता है तो फिर सही से दिखाई पड़ने लगता है। तो कुछ जो ये लोग काम कर रहे हैं, नया काम है, तो सॉफ्टवेयर में मोबाइल में भी जो है सो ज़्यादा मान लीजिए फोटो आ गया है, तो फिर वो फोटो आएगा फिर डिलीट हो जाएगा। तो उसको रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, उसमें देख लेने का है, या डाटा को फिर दूसरे जगह कलेक्ट करके रख लेने का है, और वो ठीक से काम कर रहा है। टेक्निकल एरर तो नहीं? टेक्निकल एरर कुछ नहीं है ना। वो मोबाइल जो है ओपन करने का फील्ड में कहीं नेट नहीं मिल रहा है, ये सब प्रॉब्लम होता है जो कि ठीक हो जाता है। कृषि विभाग की माने तो जो गड़बड़ी सामने आई है वो सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ है। इसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं है। डिपार्टमेंट की टीम इस पर काम कर रही है और जैसे ये गड़बड़ी ठीक कर दी जाएगी उसके बाद सर्वे को आगे जारी रखा जाएगा। आरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।